पहला इंतिफादा 1987। गाजा पट्टी में दिसंबर 1987 में पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा विस्फोट हुआ था, जब एक इजरायली ट्रक फिलिस्तीनी श्रमिकों को ले जा रही 2 वैन से टकरा गया था, जिसमें 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। विरोध प्रदर्शन वेस्ट बैंक में तेजी से फैल गया, जिसमें युवा फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना के टैंकों और सैनिकों पर पत्थर फेंके। इसने हमास आंदोलन की स्थापना का भी नेतृत्व किया, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा है जो इजरायल के कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में लगी हुई है। इजरायली सेना की भारी प्रतिक्रिया को तत्कालीन रक्षा मंत्री यित्ज़ाक राबिन द्वारा समर्थित उनकी हड्डियों को तोड़ो नीति द्वारा समझाया गया था। इसमें संक्षिप्त हत्याएं, विश्वविद्यालयों को बंद करना, कार्यकर्ताओं का निर्वासन और घरों को नष्ट करना शामिल था। इंतिफादा मुख्य रूप से युवा लोगों द्वारा किया गया था और विद्रोह के एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया गया था, जो इजरायल के कब्जे को समाप्त करने और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध फिलिस्तीनी राजनीतिक गुटों का एक गठबंधन था। 1988 में अरब लीग ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। इंतिफादा की विशेषता लोकप्रिय लामबंदी, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा, सुव्यवस्थित हड़ताल और सांप्रदायिक सहकारी समितियों की थी। इजरायल के मानवाधिकार संगठन बीतसेलेम के अनुसार इंतिफादा के दौरान इजरायली बलों द्वारा 1070 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया था, जिसमें 237 बच्चे शामिल थे। 1,75,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया था। इंतिफादा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष के समाधान की खोज करने के लिए भी प्रेरित किया। ओस्लो वर्ष और फिलिस्तीनी प्राधिकरण। इंतिफादा 1993 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर करने और फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के गठन के साथ समाप्त हुआ, एक अंतरिम सरकार जिसे कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में सीमित स्वशासन दिया गया था। पीएलओ ने 2 राज्य समाधान के आधार पर इजरायल को मान्यता दी और प्रभावी रूप से समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसने इजरायल को वेस्ट बैंक के 60% और क्षेत्र के अधिकांश भूमि और जल संसाधनों पर नियंत्रण दिया। पीए को पूर्वी यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक स्वतंत्र राज्य चलाने वाली पहली निर्वाचित फिलिस्तीनी सरकार के लिए रास्ता बनाना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पीए के आलोचक इसे इजरायल के कब्जे के लिए एक भ्रष्ट उपठेकेदार के रूप में देखते हैं, जो इजरायल के खिलाफ असंतोष और राजनीतिक सक्रियता पर शिकंजा कसने में इजरायली सेना के साथ मिलकर सहयोग करता है। 1995 में इजरायल ने गाजा पट्टी के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक बाड़ और कंक्रीट की दीवार का निर्माण किया, जिससे विभाजित फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बीच बातचीत टूट गई। दूसरा इंतिफादा 28 सितंबर 2000 को शुरू हुआ, जब लिकुड के विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने अलक्सा मस्जिद परिसर का एक उत्तेजक दौरा किया, जिसमें यरूशलेम के पुराने शहर में और उसके आसपास हजारों सुरक्षा बल तैनात थे। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली बलों के बीच झड़पों में 2 दिनों में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 200 घायल हो गए। इस घटना ने एक व्यापक सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया। इंतिफादा के दौरान इजरायल ने फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया। इजरायल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया और एक अलगाव दीवार का निर्माण शुरू किया, जिसने बड़े पैमाने पर बस्ती निर्माण के साथ फिलिस्तीनी आजीविका और समुदायों को नष्ट कर दिया। बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों हजारों यहूदी बसने वाले चोरी की फिलिस्तीनी भूमि पर बनाई गई कॉलोनियों में चले गए हैं। फिलिस्तीनियों के लिए जगह कम हो रही है क्योंकि केवल बसने वाली सड़कें और बुनियादी ढांचे कब्जे वाले वेस्ट बैंक को काटते हैं, फिलिस्तीनी शहरों और कस्बों को बंटुस्तान में मजबूर करते हैं, जो काले दक्षिण अफ्रीकियों के लिए अलग-थलग एन्क्लेव हैं जो देश के पूर्व रंगभेद शासन ने बनाए थे। जिस समय ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक में सिर्फ 1,10,000 से अधिक यहूदी बसने वाले रहते थे। आज यह आंकड़ा फिलिस्तीनियों से जब्त की गई 1 लाख हेक्टेयर 390 वर्ग मील से अधिक भूमि पर रहने वाले 7 लाख से अधिक है। फिलिस्तीनी विभाजन और गाजा नाकाबंदी। पीएलओ नेता यासिर अराफात की 2004 में मृत्यु हो गई और 1 साल बाद दूसरा इंतिफादा समाप्त हो गया। गाजा पट्टी में इजरायली बस्तियों को ध्वस्त कर दिया गया और इजरायली सैनिकों और 9,000 बसने वालों ने एन्क्लेव छोड़ दिया। 1 साल बाद
फिलिस्तीनियों ने पहली बार आम चुनाव में मतदान किया। हमास ने बहुमत हासिल किया। हालांकि एक फतह हमास गृह युद्ध छिड़ गया जो महीनों तक चला, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। हमास ने फतह को गाजा पट्टी से निष्कासित कर दिया और फतह फिलिस्तीनी प्राधिकरण की मुख्य पार्टी ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण फिर से शुरू कर दिया। जून 2007 में इजराइल ने हमास पर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए गाजा पट्टी पर भूमि, वायु और नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। गाजा पट्टी पर युद्ध। इजराइल ने गाजा पर 4 लंबे सैन्य हमले शुरू किए हैं, 2008, 2012, 2014 और 2021 में। हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और हजारों घरों, स्कूलों और कार्यालय भवनों को नष्ट कर दिया गया है। पुनर्निर्माण असंभव के बगल में रहा है क्योंकि घेराबंदी निर्माण सामग्री जैसे स्टील और सीमेंट को गाजा तक पहुंचने से रोकती है। 2008 के हमले में फास्फोरस गैस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग शामिल था। 2014 में 50 दिनों की अवधि में इजराइल ने 2100 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसमें 1462 नागरिक और 500 के करीब बच्चे शामिल थे। हमले के दौरान, जिसे इजरायलियों द्वारा ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज कहा जाता है, लगभग 11,000 फिलिस्तीनी घायल हो गए, 20,000 घर नष्ट हो गए और 5 लाख लोग विस्थापित हो गए।